सोचो तुम एक ऐसी दुनिया में हो जहां तुम्हारे पास अगर मैजिक नहीं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं। स्टेटस, पावर, रिस्पेक्ट सब कुछ सिर्फ वंड घुमाने से आता है। और ऐसी एक दुनिया में एक ऐसा लौंडा रहता है जिसको मैजिक का एम भी नहीं आता, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड से पूरे सिस्टम का गांड भर रखा है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी एनीमे के बारे में जिसका नाम है विस्टर या वंड एंड स्वॉर्ड। इसका सीजन 2 हाल ही में खत्म हुआ है, लेकिन इस एनीमे को जितना हाइप मिलना चाहिए था उतना हाइप इसको मिल नहीं रहा। और आज हम बात करेंगे इसी एनीमे के बारे में, इसका सीजन 2 कैसा था, इसके पीक मोमेंट्स क्या थे और क्या इसका सीजन 3 जो आने वाला है वो वर्थ इट है। अगर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो सीजन 1 में हमने देखा कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है विल सरफोर्ड, वो अपनी बचपन की दोस्त एल्फारिया को दी हुई एक प्रॉमिस की वजह से एक मैजिकल एकेडमी में पहुंच चुका है, जहां एल्फारिया अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक मैजिया वेंडर बन चुका है और मैजिक टावर में जा चुकी है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है विल, उसको मैजिक का एम भी नहीं आता, इस वजह से वो ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है और मैजिक ना होने के कारण वो पूरे एकेडमी में सिर्फ बुली होता फिरता है। सीजन 2 के शुरुआत में हम देखते हैं कि वो ग्रेजुएशन का बहुत करीब आ चुका है, जितने भी टेस्ट थे उन सब में वो टॉप कर चुका है। लेकिन यही एंट्री होता है प्रोफेसर एडवर्ड का, एक सस्ती सी ईगो और एक डीप रूटेड बायसनेस के साथ। उसने डिलिबरेटली विल को एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका आंसर देना विल के लिए इम्पॉसिबल है। व्हाट इज मैजिक? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक मैजिक यूजर ही दे सकता है और इस वजह से सीजन के शुरुआत में ही हम देखते हैं कि विल फेल हो जाता है, जो हमें शो के साथ इमोशनली कनेक्ट कर देता है कि भाई इस बंदे के साथ गलत हो रहा है। लेकिन असली बवाल इसके बाद शुरू होता है। कैपिटल में टर्मिनलिया फेस्टिवल चल रहा होता है, तभी माजिया वेंडर्स या मागिया वेंडर्स, जो इस पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल मेजेस हैं, वो आसमान में एक बड़ा सा बैरियर को रिपेयर कर रहे होते हैं अपने फुल मैजिक पावर के साथ। और इसी चीज का फायदा उठा के विलन मार्जे और हेडलेस कैपिटल में हमला कर देते हैं। डंजन से निकलते हैं डिनोबरस मॉन्स्टर्स, जिनको मैजिक स्लेयर्स कहा जाता है, क्योंकि इन पे मैजिक काम ही नहीं करता। तो मतलब कैपिटल की सिक्योरिटी तो ठप हो चुकी है। इतना भसड़ कम नहीं था कि तभी 40th फ्लोर से एंट्री होता है देवेंद्र की, एक ऐसा बॉस मॉन्स्टर जो पहले भी मैजिया वेंडर्स को खत्म कर चुका है। यहाँ जब सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, चारों तरफ सिर्फ मैसेकर हो रहा होता है, तभी काम में आता है हमारा मेन कैरेक्टर विल सरफोर्ड। वैसे उसके साथ और भी एकेडमी के बहुत सारे दोस्त और ड्वार्फ्स थे, लेकिन सारा हेवी लिफ्टिंग अपना विल ही कर रहा होता है। और तब आता है पूरे सीजन का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। रोस्टी, जो उसका सीजन 1 से रूममेट था और कह सकते हैं कि सबसे अच्छा दोस्त भी था, और वो देवेंद्र के अटैक से विल को बचाने के लिए अपने आप को आगे कर देती है और खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। और ये बिल्कुल दिल चीरने वाला मोमेंट था। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप देखोगे कि कैसे रोस्टी अपनी आखिरी मोमेंट पर आइस की तरह शैटर हो जाती है। फोर शैडोइंग का लेवल देख रहे हो? मतलब ये हो सकता है कि वो एल्फारिया का एक क्लोन था या थी। उसके डेथ के बाद विल एकदम इमोशनली ब्रेक कर जाता है। फिर उसका टीचर उसको समझाते हैं और उसका वो इमोशनल मोमेंट एकदम रेज मोमेंट में बदल जाता है। फिर वो दोबारा जब फाइट करने के लिए खड़ा होता है तो उसका ब्लेड टूट जाता है और इसी टफ टाइम में एल्फारिया टावर से एक मैजिकल शॉट ड्रॉप कर देती है, क्योंकि विल के टूटे हुए शॉट को एक नया लाइफ दे देता है। और जिस वजह से हमें देखने को मिलता है उन दोनों का एक फ्यूजन स्ट्राइक टेक्निक, जो कि इस स्प्रिंग सीजन में एक और एब्सोल्यूट सिनेमा मोमेंट था। इसको शो में 5th एलिमेंट का नाम दिया गया है, जो कि मैजिक से बिल्कुल परे है। एक ही स्ट्राइक में देवेंद्र सीधा जापान से इंडिया और कैपिटल से, मतलब उसका खेल खत्म। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि मैजिक क्वीन एक बच्चे को अपनी हाथ में पकड़ी हुई रहती है, जो कि विल जैसा लग रहा है। तो इसका मतलब विल के बैक स्टोरी को लेकर कुछ भयंकर पक रहा है। इतनी भयंकर ड्रामा और एक्शन के बाद हम देखते हैं कि शो एक ट्रांजिशन लेता है कॉमेडी की तरह। ग्रेजुएशन के बाद एक सेकंड ब्लूम सेरेमनी होता है, जहां हर मैजिक फैक्शन अपने अपने पोटेंशियल मैजिक यूजर्स को चूज करते हैं। और वहां जब एल्फारिया विल को चूज करने वाली थी, तभी थंडर फैक्शन का लीडर जेओ विल को चूज कर लेता है और इन दोनों टॉप टियर मेजेस के बीच एक एस टियर फाइट देखने को भी मिलता है, जो कि ड्रॉ हो जाता है। और इतना बवाल के बाद हाईएस्ट थ्रोन का मेज एरन बीच बचाव करने आता है और वो सॉल्यूशन ये निकलता है कि रॉक पेपर सीजर्स कर लो। 300 राउंड रॉक पेपर सीजर्स ड्रॉ होने के बाद फाइनली एल्फारिया हार जाती है और जेओ विल को जीत जाता है। विल टावर में सेटल हो जाता है और एल्फारिया के साथ एक ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। लेकिन जाने से पहले सीजन 3 भी ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है। तो अब बात करते हैं मेरे ऑनेस्ट रिव्यू की।
मुझे ये सीजन कैसा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टर स्टूडियो और बंडई नामको पिक्चर्स ने इस सीजन को बहुत ही अच्छी तरीके से एनिमेशन किया है, मतलब लिटरली मैजिक फूंक दिया। डायरेक्टर तात्सुआ योशिहारा, जो कि चेनसॉ मैन का भी कोरियोग्राफर या फिर डायरेक्टर कह सकते हो रह चुके हैं, उन्होंने इस एनिमे का भी सीक्वेंस और कोरियोग्राफी संभाला है, तो मतलब समझ ही सकते हो कि कैसा हुआ है एनिमेशन। यूकी हायाशी, जो कि माय हीरो एकेडमिया का म्यूजिक प्रोड्यूसर था, उन्होंने इस सीजन को भी म्यूजिक दिया है, तो मतलब हर इमोशनल सीन, हर एक्शन सीन में जान डाल दी है। और फाइनली माय एनिमे लिस्ट के 8.26 रेटिंग के साथ ये एक सक्सेसफुल सीजन बन चुका है। अब क्योंकि सीजन 3 अनाउंस हो चुका है, तो मैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा ये सीजन, और क्या तुम सीजन 3 के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।